Good morning, students. Today I'll deal with the chapter Money and Banking. Money. As you know, the commercial bank do not have the authority of issuing currency. Commercial banks are an important source of money supply in the economy. मनी सप्लाई के इम्पोर्टेंट सोर्स है, लेकिन मनी इश्यू का उनको वो मनी इश्यू का जो अधिकार होता है वो आरबीआई को होता है. दे कैन नॉट इश्यू नोट्स और कॉइन्स. They are the supplier of money as they create money by way of demand deposits. So we'll discuss the process of money creation by the commercial banks. How exactly the commercial bank create money. So money creation or credit creation by commercial bank. Money creation or deposit creation or credit creation by the commercial bank is determined by first primary deposits, or you can say initial fresh deposits. Second, legal reserve ratio. Now what are primary deposits? Primary deposits किसे कहते हैं? तो प्राइमरी डिपॉजिट्स वो होते हैं जो कि पब्लिक जो बैंक में पैसा जमा करती है, वो प्राइमरी डिपॉजिट्स होते हैं. सेकंड है लीगल रिजर्व रेशियो. लीगल रिजर्व रेशियो क्या है? इट इज द मिनिमम रेशियो ऑफ डिपॉजिट्स लीगली रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एज कैश by the banks. LRR, legal reserve ratio, includes cash reserve ratio. कैश रिजर्व रेशियो क्या है? ये दो चीजों से. लीगल रिजर्व रेशियो मीन्स है जितना हर बैंक को इतना लीगली एक रिजर्व के रूप में रखना जरूरी होता है. ये दो तरह का होता है. कैश रिजर्व रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो क्या है? इट इज द मिनिमम proportion of cash reserves which is kept by commercial banks with the central bank against its total deposits. मतलब जितना उनके पास डिपॉजिट्स आता है उसका कुछ पोर्शन जो है उनको लीगली सेंट्रल बैंक के पास रखना जरूरी होता है, कमर्शियल हर कमर्शियल बैंक को. एंड सेकंड इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. इट इज दैट proportion of the total deposits which a commercial bank has to keep with itself in the form of liquid assets, that is cash, gold, and unencumbered approved securities. मतलब है कि जितना कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट्स होता है उसका कुछ प्रोपोर्शन उसको अपने पास एज अ रिजर्व रखना होता है. वो सारा का सारा लोन नहीं दे सकता है. It is assumed that all the money that goes out of bank is redeposits into the bank. और जितना पैसा मनी के पास बैंक के पास आता है वो दोबारा लोन के रूप में भी ये मान के चलते कि जो लोन लेता है वो सारा का सारा पैसा अपना जो है वो पहले बैंक में जमा करता है. अच्छा, ये प्रोसेस समझने से पहले कि एक कमर्शियल बैंक कैसे पैसे को क्रिएट करता है, अगर 100 रुपीज को 500 कैसे करता है, मनी को मल्टीप्लाई कैसे करता है बैंक, इसीलिए उसका नाम कमर्शियल बैंक, बिकॉज इट वर्क्स फॉर अ प्रॉफिट. तो पैसे 100 के 500 रुपीज वो कैसे बनाता है, पूरी प्रोसेस. इस प्रोसेस को जानने से पहले दो तीन चीजें एज्यूम करनी जरूरी है. फर्स्ट, बैंक वर्क्स एज अ यूनिट. सारे बैंक एक यूनिट की तरह काम करते हैं. सेकंड, जो भी पैसा लोन लिया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, वो थ्रू चेक से किया जाता है, कैश के रूप में नहीं, चेक से किया जाता है. अब इस प्रोसेस को देखते हैं. लेट द LRR बी 20%. ये जो LRR है, लीगल रिजर्व रेशियो, विच इज डिसाइडेड बाय RBI, ये सेंट्रल बैंक के द्वारा डिसाइड होती है. तो ये हम एग्जाम्पल में लेते हैं, माना ये 20% है, 20% एज अ रिजर्व रखना है. अगर 100% डिपॉजिट है तो उसका 20% उसे बैंक को अपने पास या सेंट्रल बैंक के पास रखना है.
and there is a fresh deposit, that is primary deposits of 10,000. अगर 10,000 उसके पास प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं होते हैं फॉर एग्जाम्पल, एज रिक्वायर्ड द बैंक कीप 20%, 20% क्योंकि एल आ रहा है तो इतने का 20% हटाइए, दैट इज 2,000 एज कैश, उसको एज अ रिजर्व रखना है. सपोजिंग द बैंक लेंड द रिमेनिंग 8,000 दोज हु बोरो. अब वो 8,000 मान लीजिए वो बोरो, जो लोग बोरो करना चाहते हैं उनको दे देता है. Use this case money for making payments as assume those who receive payments put the money back into the banks. In this way, bank receive fresh deposits of rupees 8,000. तो जो लोग लोन लेते हैं वो भी अपना पैसा बैंक में रखते हैं, तो इसका मतलब है वो 8,000 भी बैंक के पास है. आ गया. The bank again keeps 20%, that is rupees 1,600 as cash, क्योंकि ये 8,000 का अगर 20% हटा दिया जाए 1,600 वो अपने पास रखेगा एज अ रिजर्व, और फिर उसका 6,400 इट कैन लेंड, वो लेंड कर देगा, which is also 80% of the last deposits. The money again comes back to the banks, lending to a fresh deposits of rupees 6,400. तो वो भी बैंक के पास आ गया. अब इसी तरह से द मनी गोज ऑन मल्टीप्लाइंग, द मनी मल्टीप्लाई करता जाता है, एंड अल्टीमेटली टोटल मनी क्रिएशन इज रुपीज 50,000. तो वो 1,000 का 50,000 अब 10,000 का 50,000 हो गया. तो क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक इज डन बाय द फॉर्मूला. अब ये मनी क्रिएशन हुआ कैसे, ये एक फॉर्मूला है. जैसे मनी मल्टीप्लायर, किस तरह से मनी मल्टीप्लायर, तो फॉर्मूले के थ्रू हुआ. It means total deposits become 5 times of the initial deposits. Primary deposits का 5 गुना हो गया ये. 5 times means the value of money multiplier. और जितनी बार multiply होता है that means that is known as money multiplier. तो commercial bank ने 5 गुना कर दिया money का, अगर LRR 20% है. सो अब ये इस तरह देखिए, मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर ये है क्या. इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स with every unit if money it keeps as reserves. तो वो अगर रिजर्व में रख रहा है तो कितना मनी क्रिएट करेगा, ये मनी मल्टीप्लायर कहलाता है. तो इसका मनी क्रिएशन और टोटल कितना मनी हुआ, इसका फॉर्मूला इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू 1/LRR, लीगल रिजर्व रेशियो. जैसे हमारा इस समय 1/LRR 20% है, तो कितना हो गया, तो 1/20, तो आपका 5 टाइम्स. तो टोटल मनी कितना क्रिएट हुआ, मनी क्रिएशन इज इक्वल टू 10,000 into 1/LRR, that is 50,000. ये टेबल देखिए, पहले में इनिशियल डिपॉजिट्स, देन डिपॉजिट्स, फिर लोन, फिर LRR. सपोजिंग एग्जाम्पल में LRR हमारा 20% है, इनिशियल डिपॉजिट्स पहला 10,000 डिपॉजिट किया, उसका 20% हटा दिया तो 2,000 हो गया, टेबल देखिए. और फिर कितना हुआ, 8,000 उसने लोन दे दिया जो कि बैंक में ही जमा हुआ. देन अगेन दिस 8,000 सेकेंड राउंड इट बिकम्स डिपॉजिट्स, इसका 20% 1,600 LRR में चला गया, दैट इज रिजर्व. देन उसने कितना लोन दे दिया बैंक में, 6,400. देन अगेन 6,400 कम्स एज अ डिपॉजिट, फिर उसका 20% 1,280 एज अ रिजर्व हो गया, और फिर कितना हुआ लोन, 5,120. ऐसे करते जाएंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक कि LRR becomes 10,000. तो और टोटल डिपॉजिट्स कितना है बैंक के पास, 50,000, और लोन कितना दिया, 40,000, और LRR
10,000 रह गया. तो दिस वे कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट. तो कमर्शियल बैंक जो है वो कैसे उसने 5 टाइम्स मनी को बनाया. तो दिस इज नोन एज क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक. ये सीबीएसई में 6 मार्क्स में भी पूछा जाता है, 4 मार्क्स में भी पूछा जाता है. दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. सो you have to do this as a long answer question.